आप सब जानते हैं विदा हुए जो बच्चे हैं कई अलग इंस्टीट्यूशन पर पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के लिए। देश में इस समय जो दौर है वो एनईपी का चल रहा है और इसे कह सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है शिक्षा व्यवस्था में। और हमें बहुत खुशी है इस बात की, हमारी आत्मनिर्भरता नहीं है लेकिन परिष्कार उसको लीड कर रहा है। इसलिए आप सब जानते हैं यूजीसी ऑटोनॉमस कॉलेज राजस्थान में पहला परिष्कार है। तो आप लोगों के सामने सिर्फ उस अनुभव को शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राघव प्रकाश जी को। तो उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो पुरानी व्यवस्था में भी पढ़े हैं और एक वो बच्चा है जो नई व्यवस्था में पढ़ रहा है। इस नई व्यवस्था परिवर्तन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन बच्चे महसूस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। केशव और गणेश दो बच्चे हैं, दोनों से सर बात करेंगे क्या वो अनुभव बदला हुआ महसूस कर रहे हैं। हेलो, 5 मिनट के लिए आप लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे उसके पाठ्यक्रम के अनुसार, और इस कॉलेज में जो इसी साल ऑटोनॉमस कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ है, इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इस बात को आप सुनिएगा। मैं बातचीत करवा रहा हूं और खासतौर से हमारे टीचर्स सुने, टीचर्स जो दोनों सिस्टम्स में पढ़ा रहे हैं, इन टीचर्स ने क्या कमाल किया है। इसलिए टीचर सुने अपने कमाल को और स्टूडेंट सुने इस चेंज को। चेंज क्या होता है, और जैसा डॉक्टर गिरिराज जी ने बताया कि ये राजस्थान का पहला कॉलेज है जो इस चेंज को राजस्थान की हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में ला रहा है। राजस्थान का पहला कॉलेज 4200 कॉलेज में नंबर 1 कॉलेज। मैंने आइए आप लोग बैठिए। मैंने दो स्टूडेंट चुने हैं सौभाग्य से। ये केशव आप सब जानते हैं, सबसे ज्यादा झोली भर करके इनाम ले गया है 2nd ईयर में। नेशनल लेवल पर बहुत से कॉम्पिटिशंस में फर्स्ट आया है, इंटर कॉलेज में फर्स्ट आया है। ये कमजोर बच्चा नहीं है, 2nd ईयर का है। ये 2nd ईयर का राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, मैंने कोई कमजोर बच्चा नहीं सिलेक्ट किया, ये होशियार बच्चा, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में उससे जुड़ा हुआ है, पढ़ रहा है। और ये इसका सगा छोटा भाई, इसको एडमिशन केशव ने दिलाया कि मैं तुझे मेरे कॉलेज में ले जाता हूं। ये छोटा है और ये बीए पार्ट 1 में है और ये बीए पार्ट 2 में। इस बात को सुनिए क्या हो रहा है। दोनों भाई बालोतरा के, बाड़मेर के, भरतपुर के, दोनों भरतपुर के। वो मोहित का ध्यान रखिए, मोहित बालोतरा का है। दोनों भरतपुर के बच्चे। आप इन दोनों की बातचीत को बहुत ध्यान से सुनिए और परिष्कार की शिक्षा व्यवस्था इस दिशा की ओर जा रही है, उस बात को समझिए और जिए। मैं शुरुआत करता हूं केशव से। केशव, तुम बड़े भाई हो, तुमने खास उम्मीदों के साथ अपने छोटे भाई को परिष्कार के ऑटोनॉमस कॉलेज में यूजीसी का जो पाठ्यक्रम है उसमें भर्ती कराने के लिए 1st ईयर में अपने छोटे भाई को भर्ती कराया। तुम दोनों साथ साथ एक ही कमरे में रहते हो, दोनों बहुत गंभीर बच्चे हो। तुम थोड़ा सा पहले बताओ कि तुम्हारा सोचने का, पढ़ने का जो तरीका है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जुड़ा हुआ है वो, और इस बच्चे का जो यूजीसी के ऑटोनॉमस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या अंतर है। राइट, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये होना भी चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉलेज और एक जो न्यू एक अलग ही उड़ान भर रहा है हमारा कॉलेज, इसमें अंतर क्या है ये भी आप सबको जानना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि, और आप सभी तालियां भी चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले जो माइक पकड़ा था और मेरे भाई ने भी सबसे पहले जो माइक पकड़ा था वो परिष्कार में आके पकड़ा था। पिछले 12 साल 12 कक्षाओं में हमने कभी भी माइक नहीं पकड़ा, यही आके माइक पकड़ा था। और सर दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगा कि जब मैं परिष्कार में आया तो 12th तक जो मैंने पढ़ा वो एक ये सिस्टम था कि मैं पढ़ता, रटता और चीजों को समझता भी, ना कोई एनालिसिस करता। तो बाद में बस मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे सरकारी जॉब लगनी है।
इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे मैं परिष्कार में आया, मैंने बीए की वो मोटी मोटी किताबें देखी, एक बार के लिए तो मैं डरा, मैं क्या इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का मतलब ही क्या है, हम छोटी सी सीरीज पढ़ के भी तो पास हो सकते हैं। लेकिन जब वो मोटी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, टीचरों ने जो गाइड किया, और जब किताबों का सबसे मेन बात जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अपने आप को डाला, यानी गांधी जी को पढ़ा तो गांधी जी को ढालने की कोशिश की, औरों को पढ़ा, ज्योग्राफी को पढ़ा तो ज्योग्राफी को सोचने समझने की कोशिश की, अखबारें समझने आने लगे, न्यूज़पेपर को समझने लगे कि नेता के नेतृत्व के पीछे क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले सर जो हमारे कॉलेज का पढ़ाई से अलग हटके जो प्रोग्राम है, ये हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायक होता है, और मेरे में बहुत ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा ऑटोनॉमस का हो रहा है। क्योंकि मैं गौरव से बार-बार कमरे में जब हम एक साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने 2 साल में लिया है वो तू 6 महीने में ले चुका है सभी, और तू सोच के 3 साल में क्या लेगा तू। जो ऐसा लग रहा है कि 2 साल में जो मैं इतना डेवलपमेंट में कर पाया हूँ, इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं, वो सर ने ऑटोनॉमस में फर्स्ट सेमेस्टर में सारी चीजें डाल दी। हाल ही का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कुछ 10 दिनों पहले का गौरव के लिए असाइनमेंट मिला था ज्योग्राफी में, तो मैं इसे ये मुझसे पूछ रहा था कि किस टॉपिक पे दूं, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान में बाढ़ आई है तो उस पर एनालिसिस करो, रिसर्च करके जब बताओ। तो इसने अपना रिसर्च स्टार्ट किया, पूरी रात लगा, तो सुबह जब इसने अपने रिसर्च मुझे दिखाया तो मैं मतलब एकदम सरप्राइज था, क्योंकि जो रिसर्च वो अभी 6 महीने में सीख रहा है, उसे सीखने में मुझे 2 साल लग गए और अभी पूरी तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। हम रिसर्च कॉलेज के बाहर करते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर रिसर्च करने में ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। रिसर्च ही एक तरह से हमारा डेवलपमेंट कर सकती है। बाकी सर एक बात रहती है हमेशा कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हम सबको पता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमारे माइंड में एक ही फिक्स रहता है कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं है, लास्ट में वो क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन ऑटोनॉमस के जब मैंने क्वेश्चन बैंक देखा तो बहुत ही लाजवाब था। उस क्वेश्चन बैंक की मैं रियली बड़ाई करना चाहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन थे, और सबसे अच्छे क्वेश्चन जो क्रिएटिव क्वेश्चन, एनालिटिक क्वेश्चन जो थे सर ने डाले वो बहुत ही शानदार थे। बाकी ट्रेडिशनल कॉलेज का मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, ऑटोनॉमस कॉलेज का मेरा भाई एक्सपीरियंस अपना जैसा वो बता पाएगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है, मैं चीजों को देख रहा हूँ बस। देखो इसने बहुत प्यारे ढंग से एनालिसिस किया, जबकि खुद बहुत होशियार बच्चा है और वो इंटर कॉलेज में जीतता है। इसके बावजूद ये इसने कहा कि मैंने 2 साल में जो सीखा है वो मैंने 6 महीने में सीखा, और खासतौर से हमारे टीचर्स ने जो क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चन बैंक बनाया, और हमारे टीचर्स ने जो मेहनत करके क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाए, ये उन क्वेश्चंस की तारीफ कर रहा है बेशक। वह एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे टीचर्स ने की है। आप लोग टीचर्स के लिए तालियां बजाइए इस बात के लिए। टीचर्स ने बहुत मेहनत करके काम किया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ सौरभ से, गौरव, गणेश से मैं बात करना चाह रहा हूँ। गणेश अभी 8 महीने पहले कॉलेज में आया है, केवल 8 महीने पहले अभी डांस करके गया है, और अगर डांस करने में आपने इसका कंधे में जो बल दे रहा है, उस कंधे के बल की जो बारीकी है वो 6 महीने में जो आई है वो दिखा दिए कि इसने 8 महीने में क्या कर लिया। बस बताओ गणेश, तुम क्या महसूस कर रहे हो, और भाई की तुलना में तुमने क्या महसूस किया? जी सर, देखिए सर, वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं विदाउट ऑटोनॉमस में तो नहीं पढ़ रहा सर, पर इससे भी कंपेयर तो नहीं कर सकता, पर मैं अपने ऑटोनॉमस ही बता सकता हूँ कि वो द बेस्ट है। पर मैं ऑटोनॉमस ही बता सकता हूँ कि वो द बेस्ट है। देखिए मैं आया था इस कॉलेज में सर, मेरे को मतलब ब्लैक बोर्ड पर जाने में भी शर्म लगती थी, झिझक लगती थी सर। मैं जब कोई भी टीचर उठा के मेरे को ले जाता था आगे, या कुछ भी बताओ आंसर बोलो, तब मैं नहीं जाता था। पर मैं जब यहाँ आया, मेरी पीढ़ी के चल रही थी, तो मैं फर्स्ट बार इस मंच पे आया और मैंने माइक हाथ में लिया। वो दिन मेरे को आज तक याद है, और वो दिन मैंने अपनी मनपसंद चीज की, मैंने अपना गाना गाया खुद का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परिष्कार तो बेस्ट है, यहाँ के सबकी झिझक खुल जाएगी, सबका हो जाएगा। अब मैं ऑटोनॉमस की बात करता हूँ, तो ऑटोनॉमस में पहली बात तो ये कि टेक्निकल चीजें बहुत सिखा रहे हैं सर। मेरे पीपीटी का नाम तक नहीं सुना था आज तक। मैं यहाँ पीपीटी बनाना सीख गया, उसमें रिसर्च करना सीख गया, उसमें पीपीटी में कैसी चीजें डालते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैं सारी चीजें सीख चुका हूँ। बाकी सर मैं बात करूंगा कंप्यूटर लैब की, तो कंप्यूटर लैब में सर मेरे को मोबाइल चलाना तो खैर आता है, पर लैपटॉप में कुछ नहीं आता था। आज मैं कंप्यूटर अच्छा खासा चला लेता हूँ, टाइपिंग भी अच्छा खासा कर लेता हूँ, जबकि मैंने कोई भी RSCIT वगैरह और कोई कोर्स नहीं किया है। और सर
बात नहीं प्रोजेक्ट ये सब की और भी कई क्रियाएं हैं, जैसे डिबेट वगैरह। डिबेट है सर, मैं डिबेट में मेरे नाम ही सर इन सब चीजों का सेवा कर रहा हूँ। मैं डिबेट मैं सबसे पहले 3 सितंबर को यहाँ बड़ी डिबेट हुई थी, उसमें सबसे पहले भाग लिया था सर। उसमें यहाँ उतना अनुभव तो नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मुझे सर आता नहीं था डिबेट में कैसे बोलते हैं। मैंने स्पीड में बोला उस टाइम पर, फिर भी मैंने जजेस से पूछा, भैया ने बताया मैंने इतना स्पीड में बोला कि शायद लोग कम समझे हों। फिर मैं समझा, उसके बाद मैंने दोबारा 79 में डिबेट हुई थी, उसमें बोला, उसमें सही था मेरा। तो सर ये है कि एक बार अगर यहाँ कर लिया मेरे, तो मेरे को दोबारा अनुभव आ गया। इसके बाद मैं आप कभी भी मंच पे जाने में कभी नहीं झिझकता नहीं हूँ सर। रही बात नहीं डांस की, तो डांस में तो मैं बिल्कुल नहीं करता। आज मैं तीसरी बार इस मंच पे डांस करता हूँ, ये मेरे लिए कोई की बात है। Anyway, मैं वो आपको भोजन करना है आपको, और भी कुछ एक दो कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि परिष्कार से जो निकला हुआ बच्चा अब ऑटोनॉमस का जब 3 साल से गुजर जाएगा, उसके सामने आईएएस का इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, उसके सामने आरएस का इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, उसके सामने कॉम्पिटिशन दूसरे आसपास के जितने भी कॉलेज है तो उन कॉलेजेस के सामने वह कॉम्पिटिशन कुछ नहीं होगा। बस आप अपने साथ रहिए, परिष्कार की जो शिक्षण पद्धति उसके साथ रहिए और परिष्कार के टीचर्स के साथ रहिए। मैं सोचता हूँ कि हम लोग बहुत एक अच्छी प्यारी दिशा में जाएंगे। बस अंत में अगर कुछ टिप्पणी करनी हो, तुम कुछ करनी हो तो केशव कुछ कहना चाहता है, बस उसके बाद समापन। बिल्कुल सर, मैं सोच रहा था मेरा भाई उस बात को बोल देगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा भाई तो जानना चाहता हूँ। सर होता ऐसा है कि 12th से पहले जब गौरव की हम सोच रहे थे कॉलेज में डालें या कॉलेज कोचिंग में डालें, तो मैं सबसे घर में सबसे ज्यादा विरोध करने वाला मैं था कि कोचिंग में बिल्कुल नहीं डालेंगे, हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लगवाएंगे। तो गौरव से मैं बार बार पूछता मैं कि तेरा आयन क्या है लाइफ में बनने का, तुझमें टैलेंट क्या है, कुछ मुझे बता। तो गौरव उस टाइम चुप ही थी सर, गौरव कुछ बोल नहीं पाता था कि मेरा टैलेंट क्या है, लेकिन यहाँ की इसका टैलेंट निकला। ये कविता लिखने में बहुत अच्छा है सर, ये डांस में बहुत अच्छा है सर, ये म्यूजिक में बहुत अच्छा है सर, ये डिबेट करने में बहुत अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है, और ये सर पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, रिसर्च करने में बहुत अच्छा है। 7 से 8 पढ़नी मात्र 6 महीने में परिष्कार ने निकाली है, इसलिए मेरे पापा ने इसको नाम दिया था रामसुंदर, परिष्कार रामसुंदर। थैंक यू वेरी मच। सब मजबूत हो गए परिष्कार में, बोलो एक साथ जिंदाबाद बोलोगे परिष्कार में, परिष्कार।